हेलो बच्चों। तो अपने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि डिमाइवर थ्योरम की मदद से हम किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। डिमाइवर थ्योरम के इस्तेमाल से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिमाइवर थ्योरम को इस्तेमाल करने का एक और बड़ा फ़ायदा है, हम इसकी मदद से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर की कैलकुलेशन भी बहुत ईजी कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में ज़रा इसी बात पर फोकस करते हैं कि कैसे डिमाइवर थ्योरम का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर को सॉल्व कर सकते हैं। देखें जरा, सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ पावर लगानी है। मैं चाहता हूं कि मैं z की पावर n को कैलकुलेट करूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूं r टू द पावर n cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n को कैलकुलेट करना। यहाँ पे r की पावर n तो खैर हमें समझ में आता है कि भाई z पे पावर लग रही है तो r पे पावर आ जाएगी, साथ में इस ब्रैकेट पे पावर आ गई। पर ज़रा ध्यान दें, cos थीटा sin थीटा ये पोलर फॉर्म है और पोलर फॉर्म में इस नंबर का आर्ग्यूमेंट है थीटा। तो अगर किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो हम अपने पिछले लेक्चर में इस बारे में ध्यान दिया था कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपस में n बार हो रहा है तो इसका मतलब है उनके आर्ग्यूमेंट्स का समीशन एडिशन भी n बार होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट है थीटा और वो n बार ऐड होगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा r टू द पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। यानी अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे उसकी पावर कैलकुलेट करनी है तो मेरे लिए देखो काम कितना आसान है। मुझे सिर्फ उसके मॉड्यूलस को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी मॉड्यूलस पे n पावर लगानी है और आर्ग्यूमेंट को n बार n टाइम्स ऐड कर देना है। मॉड्यूलस n बार मल्टीप्लाई होंगे, आर्ग्यूमेंट n बार ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू डिमाइवर्स थ्योरम। अब सोचो, इसकी वजह से मेरे लिए कैलकुलेशन करना कितना आसान हो गया। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ये सब चीज़ें डिमाइवर थ्योरम से बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। जैसे कि मान लें मेरे पास एक नंबर है 2 cos पाई बाई 6 प्लस i sin पाई बाई 6 एंड दिस नंबर इज एक्चुअली z1। दूसरा एक नंबर z2 है जो कि है, मान लेते हैं 3 टाइम्स cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3। और मुझे कहा गया कि कैलकुलेट करें z1 स्क्वायर z2 क्यूब। यहां पर देखें कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर भी लग रही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट भी करने को कहा जा रहा है और इन दोनों ही कामों में हम यूज़ कर सकते हैं डिमाइवर्स लॉ का। डिमाइवर लॉ हमें प्रोडक्ट और पावर दोनों की कैलकुलेशन में हेल्प करती है। तो काम शुरू करते हैं। z1 स्क्वायर इंटू z2 क्यूब। अब जरा सबसे पहले सोचें, z1 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, z2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो जहां पावर वाला है वहां यह मामला लग सकता है। इसका मतलब है, मैं आगे इधर लिख रहा हूं, z1 स्क्वायर z2 क्यूब विल बी इक्वल टू, पहले z1 पे स्क्वायर लगाएं अगर, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स, स्क्वायर लगने की वजह से एंगल डबल हो जाएगा। दिस वुड बिकम cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 इंटू, नाउ z2 क्यूब, z2 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो गया 27 और क्यूब करने पे ये बन गया cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। सोचो, जब नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट ऐड होते हैं। यहाँ मैंने उस नंबर को
पावर उस पर 3 लगा दी है, इसका मतलब उसे 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आर्ग्यूमेंट 3 टाइम्स ऐड होगा, π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 मिलके हो गया पाई। और अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो अब मॉड्यूलस 4 और 27 मल्टीप्लाई होकर के हो गया 108 इंटू कॉस π/3 और पाई, ये आर्ग्यूमेंट्स आपस में ऐड होंगे, रिजल्ट आ जाएगा 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3, जिसे हम चाहें तो हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कॉस 4π/3 की हमें वैल्यू पता होती है, साइन 4π/3 की वैल्यू हमें पता होती है, दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव में जाएंगे। कॉस 4π/3 हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -√3/2। अगर तुम चाहो तो और सिंप्लीफाई करके इन्हें लिख सकते हो -1/2 प्लस आयोटा -√3/2, ये मेरा आंसर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन का मतलब मेजर पार्ट, प्रोडक्ट, रेशियो, पावर, वो सब हम बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं यूजिंग डे माइवर लॉ। डे माइवर लॉ की मदद से ये कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली अगर सोचो इसी क्वेश्चन में डे माइवर थ्योरम ना हम इस्तेमाल कर रहे होते तो मुझे इस Z1 का स्क्वायर प्रॉपरली a + b के होल स्क्वायर से ओपन करना पड़ता, फिर Z2 का a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के उसको लिखते, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते, कितना उसमें समय लगता और कितनी हमारी एनर्जी वेस्ट होती। डे माइवर थ्योरम इन सबको बचा लेती है। तो डे माइवर थ्योरम एक्चुअली हमारे लिए बहुत यूज़फुल टूल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए। अब अपने अगले लेक्चर में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम डे माइवर, जैसे हमने डे माइवर लॉ पढ़ी, डे माइवर लॉ हमारे लिए काम करती है जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखा हो। ध्यान देना, इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 फॉर्म्स अब तक पढ़ चुके हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने का एक तरीका हो गया उसकी जनरल फॉर्म, एक हो गया कार्टेशियन फॉर्म जिसमें हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, और एक हो गया पोलर फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यूलर फॉर्म के बारे में। यूलर फॉर्म क्या है और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस विषय में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।